खुशी एक बहुत प्यारा शब्द है जो कि ऐसे ही नहीं मिलता। मैं हूं आपकी होस्ट पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं योर होम गाइड पारुल में। आज मैं आप सभी से खुश रहने के 10 टिप्स शेयर करने वाली हूं। अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली लाइफ में खुश रहना सीख जाएंगे। जब तक आपसे ना पूछा जाए तब तक किसी भी काम में दखल ना दें। जब पूछा जाए तो अच्छी तरह फायदेजनक सलाह दें जो सामने वाले के काम आए। दूसरा, कुछ बातों को भूलकर माफ करना सीखें। ऐसी बहुत से लोग होते हैं जो हमारे जीवन में हमें हमेशा डिमोटिवेट करते हैं या फिर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन्हें माफ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हमें उन सब बातों को भूलकर माफ करने की आदत सीखनी चाहिए। इससे हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। हमारे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, दूसरों की हुई गलतियों को भी हमने माफ किया है। तीसरा, पहचान पाने की चाहत ना रखें, सिर्फ कर्म करें। गीता में भी कहा गया है कि कर्म करें, फल की चिंता ना करें। सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें और उसे पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ करें। फल पाने की चाहत में ही हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। तारीफें और पहचान पाने के चक्कर में ना जाने हम कैसे कैसे कर्म कर जाते हैं। जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो तारीफें और पहचान अपने आप ही बनने लगेगी। दूसरों के प्रति अपने मन में जलन की भावना पैदा ना होने दें, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि मेहनत के बाद भी आपको तुरंत से ही फल मिल जाए। लेकिन आपके सामने वालों को अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो जलन की भावना पैदा होना जायज होता है, लेकिन कंट्रोल करना सीखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हम लाइफ में हमेशा खुश बने रहेंगे। अपने दिन भर के लिए किए हुए कामों का एक बार जायजा जरूर कर लें कि हमने कौन से कामों को गलत किया है और कौन से काम हमने सही किए हैं। जितनी कम जलन हम पैदा करेंगे उतनी ही एसिड हमारे शरीर में कम से कम पैदा होंगे और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और मस्तिष्क के भी स्वस्थ रहने के ज्यादा चांसेस होंगे। हमें अपने कामों का जायजा करना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपनी दिन भर की दिनचर्या के किए हुए कामों का एक बार जायजा कर लें कि आपने कौन से कामों को गलत किया है जो हमें आगे से दोहराने नहीं है और कौन से काम हमने अच्छे किए हैं जो कि हमें हमेशा आगे भी जारी रखने हैं। इससे हमारे खुश रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो हमें भगवान ने दी हो, उसी सिचुएशन में हमें खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि हर किसी को अलग तरह की सिचुएशंस और परिस्थितियां मिली होती हैं। उसमें अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो उसके अंदर नेगेटिविटी का आना जायज है। वह कभी भी किसी भी सिचुएशन में खुश नहीं रह सकता जो नेगेटिविटी से भरा होता है, क्योंकि उसे तसल्ली नहीं होगी, उसके अंदर यह विश्वास नहीं होता, लेकिन वह कभी भी पॉजिटिविटी उसके अंदर नहीं आ सकती। खुद को काबिल बना लेना यह एक इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है। खुद को काबिल बना लेने से मन में अंदर से बहुत ज्यादा तसल्ली और खुशी मिलती है। पांचवा, रोजाना ध्यान रखें क्या किया और क्या करना चाहिए था। अपनी दिन भर के लिए किए हुए कामों का एक बार जायजा कर लें कि आपने कौन से कामों को गलत किया है जो हमें आगे से दोहराने नहीं है और कौन से काम हमें अपने जीवन में अच्छे किए हैं जो कि हमें हमेशा आगे भी जारी रखने हैं। इससे हमारे खुश रहने के ज्यादा चांसेस होंगे। सातवां, जो बदल नहीं सकता उसे सहना सीखें। कभी कभी किसी सिचुएशन को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, किसी इंसान को बदलना भी हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि हर इंसान को भगवान ने अलग बनाया है। यह भी खुश रहने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी सिचुएशन हो उसमें ही अपने आप को ढालना सीखें। तो सहना सीख लीजिए। दूसरों के लिए टॉक्सिन्स पालकर खुद के लिए टॉक्सिन पालने के बराबर ही होता है, क्योंकि जहर हम अपने खुद के अंदर ही पाल रहे होते हैं, उससे दूसरे सामने वाले इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और टॉक्सिन से
हमारे शरीर में ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। आठवां, किसी भी काम को कल पर ना छोड़ें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि बाद में पछताना पड़े। एक छोटी सी गलती भी हमारे पूरे जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए काफी होती है। इसीलिए जो भी काम करें वह सोच समझकर खुश रहने के लिए यह सबसे बड़ी सीख होती है। किसी भी काम को कल पर छोड़ना सबसे बुरी बीमारी होती है। अगर हम अपने काम को आज ना करके अभी करेंगे तो हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड कोई टेंशन भी क्रिएट नहीं होगी। जो काम सोचा है उसे कल नहीं बल्कि आज नहीं अभी करना ज्यादा अच्छा होता है। खुश रहने का ये सबसे प्यारा नुस्खा है। 9वां, आवश्यकता से ज्यादा काम हाथ में ना लें। जो करें वो पूरा करें। अपने वजूद और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही काम को अपने सर पर लें। यदि जरा से ज्यादा काम करने से अपने सर पर और लेंगे तो वह काम भी पूरा नहीं होगा और सामने वाले को भी तसल्ली नहीं होगी। उल्टा आपका मन भी परेशान होगा। जितना आपका शरीर और आपका मस्तिष्क अनुमति दे सिर्फ उतना ही कार्य करें, लेकिन उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करें जिससे कि आपके मन को भी तसल्ली मिले और मन की तसल्ली में ही खुशी छिपी होती है। 10वां, मन को शांत और दिमाग को खाली रखें। मन को शांत रखने से आपके सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। आपके कार्य धीरे धीरे एकाग्रचित होकर शांत भाव से करते रहें। काम बिल्कुल समय पर पूरा होगा। अगर आप जरा भी फुर्ती दिखाएंगे और आराम से भी काम करते हैं, दोनों में समय बराबर ही लगता है। फुर्ती दिखाने से और हाइपर होकर काम करने से काम जल्दी खत्म नहीं होता, बल्कि आपकी लाइफ में और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं। आप इस बात को अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखें। मन को शांत करके धीरे धीरे भी उतनी ही देर में काम हो जाता है। जितना कि आप हाइपर होकर जल्दी जल्दी हाथ चलाकर करते हैं, तब भी उतना ही टाइम लगता है। उल्टा आपका बीपी हाई होने का खतरा बढ़ जाता है। इन 10 टिप्स को फॉलो करके आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से खुश रह सकते हैं। अपने जीवन में खुश रहने के लिए आप लोगों को इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि इच्छाएं ही सब दुखों का कारण होती हैं। जैसे ही हमें कोई एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा फटाफट से खड़ी हो जाती है। इच्छा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, एक के बाद दूसरी इच्छा फिर से पनप जाती है। इसीलिए इच्छाओं को कंट्रोल करके खुश रहा जा सकता है। अगर खुश रहने के ये 10 टिप्स आप सभी को अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।